आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसका स्पेलिंग तो सेम होता है, बट जब आप इसको यूज करेंगे नाउन के तरीका से तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जब आप इसको वर्ब के तरीका से यूज करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जब आप इसको एडजेक्टिव के तरीका से यूज करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। पहला एग्जाम्पल देते हैं आपको, लाइट। लाइट का मतलब ज्यादातर आपको पता होगा प्रकाश होता है। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, दिस बैग इज वेरी लाइट। तो आपको अचानक से याद आएगा कि लाइट मीन्स जो होता है प्रकाश होता है। तो आप सोचेंगे कि यह बैग जो है बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, बट ये बैग जो है प्रकाश देता नहीं है, गलत आप समझ लिए। चलिए देखते हैं। लाइट का जो है 3 तरीका से यूज होता है। जब आप नाउन से यूज करेंगे लाइट तो इसका मतलब प्रकाश होता है। जब आप इसको वर्ब की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब जलाना होता है। जब आप इसको एडजेक्टिव के तरीका से यूज करेंगे तब इसका मतलब हल्का होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज इनफ लाइट इन द रूम। कमरे में पर्याप्त रोशनी है। यहाँ पे लाइट का मतलब हुआ रोशनी। प्लीज लाइट द कैंडल। यहाँ पे लाइट क्या एक्शन की तरीका से दिखा रहे हैं हम, तो ये क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होगा, कृपया मोमबत्ती जलाए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मोमबत्ती जलाओ। दिस बैग इज वेरी लाइट। लाइट जो होगा इसका मतलब होगा हल्का, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। यह बैग बहुत हल्का है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, राइट। जनरली आपको पता होगा राइट का मतलब होता है सही। इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एवरीवन हैज द राइट टू लिव। जब आपको पता है कि राइट का मतलब सही होता है तो आप इसका मीनिंग निकाल लेंगे, सबको जीवित रहना सही है, बट ये गलत है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जब आप नाउन की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है अधिकार। वर्ब की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सुधार। जब आप एडजेक्टिव के तरीका से यूज करेंगे तब इसका मतलब होता है सही। चलिए इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन हैज द राइट टू लिव। हर किसी को जीने का अधिकार है। यहाँ पे राइट जो है नाउन की तरीका से यूज हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा अधिकार। सभी को जीने का अधिकार है। ही राइटेड हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती सुधार ली। यहाँ पे जो है राइट वर्ब है, उसका मतलब हो जाएगा सुधारना, अपने गलती को सुधारना। योर आंसर इज राइट। आपका उत्तर सही है। यहाँ पे राइट जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाएगा सही। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फास्ट। सबको पता है कि फास्ट मीन्स होता है तेज। इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, पीपल फास्ट ड्यूरिंग नवरात्रि। जब आपको पता होगा कि तेज होता है फास्ट का मतलब, तो आप समझेंगे कि लोग जो है तेज होते हैं नवरात्रि में, बट ये गलत है पूरा। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। जब आप फास्ट को नाउन के तरीका से यूज होगा, ये होगा उपवास। जब आप वर्ब की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब होता है उपवास करना। जब इसको आप एडजेक्टिव के तरीका से यूज करेंगे तब इसका मतलब होगा तेज। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई ऑब्जर्व अ फास्ट एवरी मंडे। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, पीपल फास्ट ड्यूरिंग नवरात्रि। तो यहाँ पे फास्ट का मतलब क्या होगा, उपवास। जब आप नाउन के तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब उपवास हो जाएगा। मैं हर सोमवार को उपवास रखता हूँ। वर्ब की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा उपवास करना, एक्शन होगा। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं। That boy runs very fast। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। जब आप एडजेक्टिव के तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब तेज हो जाता है। चलिए और एक वर्ड लेते हैं, फाइन। यहाँ पे फाइन जो है आपको पता होगा इसका मतलब अच्छा होता है। जैसे भी आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, कैसे हैं आप बोलते हैं फाइन, अच्छा हूँ। बट इसका जो है और भी मीनिंग होता है।
जब आप नाउन की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब जुर्माना होता है। जब आप वर्ब की तरीका से यूज करेंगे तो जुर्माना लगाना होता है। जब आप एडजेक्टिव की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब होता है अच्छा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिस फाइंड हिम फॉर राइडिंग विदाउट अ हेलमेट। पुलिस ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर उस पर जुर्माना लगाया। यहाँ पे हम वर्ब की तरीका से यूज किए हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। जब आप एडजेक्टिव की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब अच्छा है। चलिए और एक वर्ड लेते हैं, वेल। इसका मतलब भी अच्छा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आई एम वेल डोंट वरी, मैं ठीक हूँ चिंता मत करो। बट यहाँ पे वेल का मतलब और एक वर्ड होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउन की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब कुआं होता है। जब आप एडजेक्टिव की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब ठीक होता है या स्वस्थ हूँ। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देयर इज एन ओल्ड वेल इन द विलेज। यहाँ गांव में एक पुराना कुआं है। यहाँ पे हम नाउन की तरीका से यूज किए, इसका मतलब हो जाएगा कुआं। आई एम वेल नाउ डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ चिंता मत करो। चलिए और एक वर्ड लेते हैं, बॉव। बॉव का एक मीनिंग होता है झुकना, ये आपको पता होगा। बट एक और मीनिंग होता है इसका। नाउन के तरीका से जब आप यूज करेंगे इसका मतलब होता है धनुष या जहाज का आगे का भाग। जब आप इसको वर्ब की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब होता है झुकना या प्रणाम करना। एग्जाम्पल देते हैं, ही शूट्स एन एरो विथ अ बॉव। वह धनुष से तीर मारा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, द शिप्स बॉव इज विजिबल इन द वाटर। जहाज का धनुष पानी में दिखाई दे रहा है। जहाज के जो अगले भाग होते हैं उसको भी हम धनुष कहते हैं, इसीलिए इसका मतलब भी बॉव होता है। ही ऑलवेज बॉव इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। वह हमेशा बड़ों के सामने झुकता है। यहाँ पे आप कमेंट में बताइएगा एल्डर हम किसके लिए यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे एल्डर का हम कहाँ यूज करते हैं। एक और वर्ड लेते हैं, नोटिस। जब आप नाउन की तरीका से यूज करेंगे इसका मतलब सूचना देना होता है। बट जब आप वर्ब की तरीका से यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है ध्यान देना या देखना। एग्जाम्पल देते हैं, आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द ऑफिस। मुझे कार्यालय से एक नोटिस मिला। डिड यू नोटिस द न्यू पोस्टर। क्या आपने नया पोस्टर देखा। यहाँ पे नोटिस जो है वर्ब है, इसका मतलब होगा देखना।